मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ सभी मनमुटाव खत्म होने की बात कही है। एक टीवी इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं। अजीत पवार ने कहा कि दोनों एनसीपी गुट अब एक साथ है। हमारे परिवार में सभी तनाव समाप्त हो गए हैं। एनसीपी के दोनों गुटों ने पीपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की चचेरी बहन है, उन्होंने एक टीवी चैनल को बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर एनसीपी के दोनों गुटों पीपरी और चिंचवाड़ चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। सुप्रिया सुले ने आगे कहा, अजीत पवार के साथ ये गठबंधन आगे जारी रहेगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। दिग्गज राजनेता शरद पवार ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर एनसीपी पार्टी की नींव साल 1999 में रखी थी, लेकिन 2 साल पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के विद्रोह के बाद पार्टी में दो फूट हो गई, पार्टी में फूट पड़ गई और 2 हिस्सों में पार्टी बट गई और ओरिजिनल एनसीपी अजीत पवार के साथ चली गई। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने एनडीए के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया। इससे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पदभार मिला। अजीत पवार ने एनसीपी का पार्टी नाम और घड़ी चिन्ह अपना लिया, जबकि शरद पवार के गुट को नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार और नया चिन्ह तुरही मिला था। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर पवार चाचा भतीजा एक साथ आते हैं तो क्या जो महाराष्ट्र में वर्तमान में सरकार चल रही है उसकी मियाद कितनी लंबी होगी। दूसरी बात, क्या अजीत पवार के गुट में भी कोई एकनाथ शिंदे होगा। अगर अजीत पवार वापस से शरद पवार के साथ जाते हैं तो बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या अजीत पवार सरकार से एग्जिट करते हैं या शरद पवार सरकार में इन करते हैं। शरद पवार के लिए बीजेपी कोई असहज करने वाली स्थिति नहीं है। शरद पवार बीजेपी के साथ पहले भी रह चुके हैं, लेकिन वो दौर दूसरा था। अभी दौर मोदी और शाह का है। तो क्या अजीत पवार एग्जिट करेंगे, शरद पवार इन करेंगे? क्योंकि सुप्रिया सुले ने अपने बयान में साफ तौर पर हाँ और ना नहीं कही। अजीत पवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी नहीं है और शरद पवार के सामने भी ये चिंता है कि उनकी उम्र बढ़ रही है और वो कब तक पार्टी संभालेंगे। इसलिए उन्हें भी एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो पूरी पार्टी को एक साथ लेकर चल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।